हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी सीडीपी की प्रैक्टिस चल रही थी जिसमें हमने 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी 6th क्लास है और इसमें हम 6th सेट लगाने वाले हैं सीडीपी का। फ्रेंड्स, इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं ना, वो आपके रिपीटेडली जो है पिछले वाला जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, अलग अलग शिफ्ट में जो है वो पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे पहले वाली 5 वीडियोस वो भी ज़रूर देखिएगा। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आप थ्योरी की क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप थ्योरी की क्लासेस भी देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो नोट्स PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य बताइए। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये मैंने आपको डिटेल में करवाया है। हिंदी पेडागोजी में, इंग्लिश पेडागोजी में, मैथ्स पेडागोजी, इवन साइंस की पेडागोजी में भी मैंने ये टॉपिक आपको डिटेल में करवाया है। इसे शॉर्ट में बोलते हैं CCE, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये होता क्या है। इसमें आपसे पूछा है व्यापक मूल्यांकन का, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, तो अभी मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको इसी का दूंगी। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर आपके शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए, शैक्षिक मतलब होता है एकेडमिक्स, जो भी आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और सह शैक्षिक मतलब होता है स्कूल से बाहर। जैसे आपके स्कूल में ग्राउंड होगा, आप स्पोर्ट्स वगैरह करते होंगे, है ना। आपकी क्लास में डिबेट कंपटीशन हो सकता है, अलग अलग कंपटीशन हो सकते हैं, वो चीज़ें आती हैं आपकी सह शैक्षिक के अंदर। तो जो आपका CCE होता है ना, व्यापक मूल्यांकन, इसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी कि व्यापक वाला जो मूल्यांकन होता है, इसमें आपके दोनों ही पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। एक तो शैक्षिक यानी कि स्कोलेस्टिक, और दूसरा सह शैक्षिक यानी कि को स्कोलेस्टिक। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी आप लोग समझ गए होंगे। शैक्षिक जो आप स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते हैं वो चीज़ें आ गई, और सह शैक्षिक में आपका स्कूल से अदर एक्टिविटीज़ आ गई। तो दोनों चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है आपका व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक हो गया। बाकी इसमें आपको पढ़ने वाली और चीज़ें मिल जाएंगी CCE में। FA और SA को आप डीपली में पढ़ के जाइएगा, मैंने आप थ्योरी की क्लासेस में करवाया हुआ है। FA होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, SA होता है सम्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, और सम्मेटिव असेसमेंट को बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। तो देखिए, जो FA होता है ना, ये एक साल में बहुत बार हो सकता है, मैनी टाइम्स। इसमें क्या होता है कि पता किया जाता है बच्चे को कितना आ रहा है, कितनी चीज़ें समझ में उसको नहीं आ रही हैं, जो चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही हैं वो क्यों नहीं आ रही हैं। इस तरीके से बच्चे का मूल्यांकन एक साल में बहुत बार कर सकते हैं। बट जो आपका ऐसे होता है ना, सम्मेटिव मूल्यांकन, ये जो आपके ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं बेसिकली वो इसके अंदर आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को सिर्फ पास और फेल में जो है डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं ना, वहाँ पर अगर आपने अच्छे मार्क्स मिले हैं आपको तो आप पास हैं, अगर मार्क्स ठीक ठाक नहीं है तो कोई फेल भी हो सकते हैं। तो पास फेल करना, उनको रैंक देना, ये सारी चीज़ें आपकी ऐसे के अंदर आती हैं। अब अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार एक शिफ्ट में कि FA बेस्ट होता है या फिर SA बेस्ट होता है, तो आप बोलेंगे हमेशा FA बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों की कमियों का भी पता चल जाता है, गैप्स का पता चलता है, और कमियाँ पता चलने के बाद शिक्षक जो हैं उनमें अपनी टीचिंग मेथड्स में सुधार करके उनकी कमियों को दूर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो FA होता है वो बेस्ट माना जाता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन C, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है ऑप्शन A, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना। देखिए, लेबल करना एक नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, टैग वर्ड्स मैं आपको बाद में बता दूंगी। कभी भी आप बच्चों को किसी भी ऑप्शन में आपको दिख जाए कि बच्चों को लेबल किया जा रहा है या एक दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, तुलना की जा रही है बच्चों की एक दूसरे के साथ, या ऑप्शन में आ जाए सेपरेट किया जा रहा है, बच्चों को एक दूसरे से अलग अलग बिठाया जा रहा है, इस तरीके के कुछ टर्म होते हैं जो एकदम नेगेटिव होते हैं, और ऐसे ऑप्शन कभी भी सही नहीं होते हैं।
तो ऑप्शन ए तो हमारा एलिमिनेट हो गया कि ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को लेबल किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, ये तो ठीक है। और भी देख लेते हैं, अधिगम की कठिनाइयों और समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, ये भी ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसको पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो देखिए अब 3 ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव लग रहे हैं, बट एप्रोप्रिएट आंसर हमको ढूंढना है, वो ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसको पुष्टि पोषण प्रदान करना, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या उचित है? शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी, चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी, कहानी कहना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए, विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, अगर टीचर क्लासरूम में एकदम लेक्चर देते हैं ना, भाषण देने लगते हैं, तो बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं, उनकी रुचि बिल्कुल नहीं होती है उन चीज़ों में। ठीक है, बट अगर आप क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, बच्चों की रुचि को बनाए रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब प्रश्न भी ऐसे नहीं पूछने हैं कि उनसे MCQ टाइप क्वेश्चन पूछ दिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस तरीके के प्रश्न नहीं। आप बच्चों से प्रश्न कीजिए उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जिससे कि हर बच्चा कुछ ना कुछ आंसर आपको देगा ही देगा, क्योंकि हर किसी की स्कूल से बाहर की लाइफ होती है, ये आप जानते हैं। तो उनसे स्कूल की बाहर की लाइफ के बारे में पूछिए, ये क्या होता है, एकदम बेस्ट होता है। इसी तरीके के प्रश्न जो है टीचर ने पूछने चाहिए। इससे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे की रुचि पैदा नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ऐसा वहाँ पर हो सकता है जहाँ आप MCQ टाइप क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं और बच्चों को आ ही नहीं रहा है, इस तरह का कम करना है क्लासरूम में, ना के बराबर। ठीक है, बट बच्चों की डेली लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, उस तरह के क्वेश्चन अगर टीचर स्टूडेंट से पूछेंगे तो स्टूडेंट्स की जो है क्लासरूम में रुचि बने रहेगी। ठीक है, इंटरेस्ट उनका होगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन बी, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन। ऑप्शन सी, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। एंड ऑप्शन डी, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। देखिए, क्वेश्चन है दबाव को कम करने के लिए एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए। आप जानते हैं जब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जब एग्ज़ाम होते हैं ना, उनको बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और बहुत ज़्यादा टाइमिंग भी होती है उनकी। तो ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अगर आप कम अवधि की परीक्षाएं लेंगे ना, तो बच्चों के लिए बेस्ट होगा, बच्चे बोर नहीं होंगे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जो चीज़ें आती हैं वो लिख पाएंगे, कर पाएंगे। इससे क्या होगा, उनके ऊपर दबाव भी नहीं बनेगा, सीधी सी बात है, और वो परीक्षा में सफल भी होंगे। तो इसके लिए यही ज़रूरी है कि कम अवधि की परीक्षाएं रखी जाएं। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस तरह का कुछ नहीं होता है कि वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाएं करो, इस तरह के आयोजन करो, इससे कोई उनके ऊपर का दबाव थोड़ी कम हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करने चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि नहीं करने चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। या फिर शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है, जहाँ भी आपको बच्चा एक्टिव दिखे, बच्चा सक्रिय दिखे, बच्चा कुछ ना कुछ काम कर रहा है, या फिर बच्चे के जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है स्कूल में या क्लासरूम में, तो वो ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और बेस्ट होता है। क्योंकि यही माना जाता है कि आप बच्चों के एक्सपीरियंसेस को मौका दें, ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दें ज़्यादा से ज़्यादा। उन्हें आप कहें कि अपने बारे में कुछ बताइए,
खुद को एक्सप्लेन कीजिए, स्कूल से बाहर की लाइफ में वो क्या चीज़ें करते हैं, अपनी फैमिली में वो क्या चीज़ें करते हैं वो बताइए। तो इस तरह से क्या होगा कि डेली लाइफ में वो जो चीज़ें करते हैं उन चीज़ों को बताने का उनको मौका मिलेगा। तो शिक्षार्थियों के जो अनुभव हैं और प्रत्यक्षण ये जो है महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको जो है उनका सम्मान करना है एज अ टीचर, आपने ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ जिस भी ऑप्शन में आपको दिख जाए वो ऑप्शन हमेशा राइट होता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो फ्रेंड्स इस PDF में इतना ही था, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। देखिए ये इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो रिपीटेडली अलग अलग शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं ना वो इसी तरह के क्वेश्चन हैं। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हैं, इतने लेंदी इनके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे ना तब आपको समझ आएगा कि हाँ क्वेश्चन तो वाकई में ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि ये CTET है फ्रेंड्स। CTET में लेंदी से लेंदी क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पर टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यही रीज़न है। आप देखेंगे CDP की जो पेडागोजी वगैरह आएगी या फिर मैथ्स, हिंदी, EVS सभी की जो पेडागोजी आती है ना वो काफ़ी लेंदी आती है, टाइम टेकिंग होती है। इसीलिए आप अपना टाइम मैनेज करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन जो है ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं PYQ से, ठीक है। उसके लिए भी अलग अलग रिसोर्सेज हैं। लाइक आप टेक्स्ट बुक अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसीलिए ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है फ्रेंड्स तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करके ज़रूर जाइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।